करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनीष देव चंद्र जीना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेराज सुना। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छोड़ायो खिन। लाख तले लालेड़िया जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातू। पलना वालू निर्कुल मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। धाम धनी अक्षर अतीत के परम प्यारे लाडले से धाम में विराजमान आपके मूल तनों की नूरी कोमल चरण कमलों में इस आत्मा के दिल का प्रेम भरा सिंचना कबूल करें। प्रणाम जी। धाम धनी की असीम अनुकंपा, लाड़, प्यार और मेहर हम सब रूहों के ऊपर ऐसी बढ़ी कि हम सबको एकत्रित करके सामूहिक झीलने का अवसर प्रदान। धाम धनी के दिल से उच्चरित नाजिल हुई सागर ग्रंथ की वाणी, जिसमें धाम धनी ने अपने हुक्म से इंद्रावती के मुख से वर्णन करा दिया जुगल स्वरूप के सौंदर्य का, वस्त्र का, आभूषणों का और अंग अंग का। और धाम धनी का हर अंग इश्क का सागर। तो आइए हम सब सुंदर साथ इस प्रकार से धाम धनी के स्वरूप में गोता लगाए और धाम धनी की मेहर बरस। सोचिए कितना अद्भुत और सुंदर दृश्य है परम धाम की। हम सब रूहें इश्क रूपी जमुना जी में एक साथ झील रहे। जब परमहंसों ने कहा आप अकेले रुचिए संग श्यामा जी साथ, हम रूहें 12,000 मिलके झीलें तुम्हारे पास। और हम अब आपके इल्म से उस जमुना जी में झीलने का रसास्वादन कर। सोचिए वो दृश्य अपने चितवन में लीजिए कि हमारे मूलतः जमुना जी के अंदर पाट घाट से उतर कर जल चबूतरे से होती हुए जमुना जी के अंदर प्रवेश कर गए। पहले तो हमने सिर्फ जमुना जी को जमुना जी जाना, अब जमुना जी को हम राज्य के दिल के अंदर विराजमान 8 सागर, एक एक सागर में अनंत सागर का स्वरूप देख पाते हैं। कभी इश्क का सागर हमको स्पर्श करता है झीलते समय, तो कभी मेहर का सागर, कभी निस्बत का सागर, कभी नूर का सागर, कभी नीर का सागर।
कभी क्षीर का सागर, कभी दधि का सागर, और अब तो इल्म का सागर भी जो आज तक अव्यक्त था परम धाम में, वो सागर भी हमको कितना सुंदर कोमल सुगंधित स्पर्श का सुख दे रहा है। और ऐसे में जब हम जमुना जी के अंदर, अब हमारी आत्मा भी चितवन के द्वारा पहुंच गई, और जैसे पर आत्म झीलती है, हम भी उसी श्रृंगार में ढलकर, उसी श्रृंगार को धारण करके अपने धाम धनी के जुगल स्वरूप के संग उस जमुना जी के जल में विहार कर, और ऐसे सुंदर दृश्य को देखकर आसमान से रुका नहीं जा रहा है, वो छूना चाहता है जमुना जी, वो छूना चाहता है जुगल स्वरूप, वो छूना चाहता है अपनी आत्मा, क्योंकि वो भी तो आत्मा है। जिमी जात भी रूह की, रूह जात आसमान, जल तेज वायु सब रूह को, रूह जात अर्श सुभान। सब धाम धनी के दिल के स्वरूप हैं, आत्माएं हैं, क्योंकि दिल ही रूह कहलाता है, आत्मा कहलाता है। और इन सभी आत्माओं का वृहद समूह जो है, जो अद्वैत है, एक है, वो श्यामा जी, यानी 25 पक्ष, जिमी आसमान, जल तेज वायु पशु पंखी दरख्त, इस सभी आत्माएं हैं, और एक एक कण भी आत्मा है। और आत्मा के सीधा मायने होता है दिल। रूह किसको कहते हैं? दिल को कहते हैं, जो नूरी तनों में विराजता है। अब इन सभी आत्माओं का एक समूह, वृहद स्वरूप, जो धाम धनी का दिल है, यानी कि श्यामा जी। तो श्यामा जी के नूर अंग है सभी आत्माएं। 12,000 ब्रह्म सृष्टियां तो है, लेकिन परम धाम के 25 पक्ष भी श्यामा जी के ही नूर अंग है। हादी नूर अंग हक का, और रूहें हादी अंग। जब रूहें कहते हैं तो ये ना समझ लें कि सिर्फ ब्रह्म सृष्टि है। ब्रह्म सृष्टि और परम धाम के 25 पक्ष और जिमी आसमान में कोई भी अंतर नहीं है। सब वाहिदत के स्वरूप हैं, अद्वैत है। सबका प्रकटीकरण मूल अद्वैत से होता है, और सब चेतन है, और सबकी दृष्टि सिर्फ धाम धनी के चरणों पे रहती है। उनके अंग अंग का स्वरूप निहारती है। और जब ऐसी लीला जमुना जी के अंदर होती है, तो जमुना जी भी रुक नहीं पाती। वो आत्मा इतना संकुल हो जाती है, प्रफुल्लित हो जाती है, प्रसन्नचित हो जाती है, कि वो उमंग से भरकर आसमान को छूती है। परिक्रमा ग्रंथ में धाम धनी ने बड़ा सुंदर ढंग से इल्म के द्वारा हम रूहों को समझाते हैं। वन स्वरूप को श्रृंगार प्रकरण 4, चौपाई 25 से लेके 30 तक में सुंदर साथ। वैसे तो हर चौपाई झीलने का सुख देती है। तो जमुना जी जब जुगल स्वरूप का स्पर्श करती है, आत्माओं का स्पर्श करती है, और जमुना जी का जल भी तो आत्मा है।
और उस आत्मा के अंग अंग में इश्क है और आठों सागर है। और ये जमुना जी अपने नूर से आसमान को छूने चली जाती और अपने उन लहरों के साथ मानो वो हिंडोला हो, उसके अंदर जुगल स्वरूप और सभी रूहों को लेकर आसमान के स्वरूप में पहुंचा दी। तो जिमी में होने वाली लीलाएं, नूरी लीलाएं अब आसमान में होने लगी। तो आसमान में भी रूहें रहती हैं और जमुना जी में भी झीलती। उनका स्वरूप परम धाम में आसमान हो या जिमी हो या जमुना जी का जल हो, वो झील रही है। तो अब आसमान क्या करता है? अपने हैड़े से जल बरसाता है, नूरी जल, नूर की बारिश होती है। और उस बारिश से आसमान और जमुना जी अरस परस हो जाते हैं और सभी रूहें जल में झील रही होती हैं और उनके सिर पर नूर की बारिश आसमान से हो रही है। ऐसे सुंदर दृश्य को देखिए। और ये 8वां प्रकरण जो सागर ग्रंथ में है, उसका मंगलाचरण की 28 चौपाई से आज झीलेंगे हम सब। एक अंग छोड़ दूजे अंग को क्यों आशिक लेने जाए, एक कदम छोड़े मासूक के सो आशिक क्यों कहलाए। सुंदर सा रूहें आशिक है और धाम धनी रूहों के माशूक है। और मूल आशिक तो राजी ही है, क्योंकि हर आशिक और माशूक दिल से होता है। तन तो मात्र एक लीला स्वरूप होता है। आशिक के दिल में माशूक की छवि बसती है और माशूक के दिल में आशिक की छवि बसती है। सभी रूहें राज्य के दिल में मूल रूप से रहती है, इसलिए मूल आशिक राज्य। और वही आशिक दिल सब रूहों के अंदर विराजता है, तो रूहें आशिक हो जाती है। और क्योंकि रूहें आशिक हैं, तो आशिक का एक ही काम होता है, लाड़ लड़ाना। तो वो लाड़ लड़ाना तो मूल में राज्य का काम है, लेकिन राज्य रूहों के दिल में बैठते हैं, तो रूहों को ऐसा दिल में विचार आता है कि हम धाम धनी को से लाड़ लड़ाएं और उनको अपने अदाओं से रिझाएं। और अंग देखे जेते सूरत के, अब यहां पर आत्माएं इल्म से क्या समझी? अंग देखे जेते सूरत के, सो तो सारे इश्क सागर। यानी धाम धनी के नख से लेके शिक तक के अंग अंग इश्क का सागर है। और आप देखेंगे, दिल से देखिएगा, तो धाम धनी के नख से शिक तक के हर अंग से इश्क का सागर लहराता है। और हर इश्क के सागर के अंदर सातों सागरों का समावेश होता है। और ये प्रकट में
जमुना जी का स्वरूप। और जब हम धाम धनी को प्यार से देखते हैं, उनकी छवि को निहारते हैं, तो मानो जमुना जी के जल में हम सब सखियां उनके अंगों में झील रहे हैं। तो एक झीलना है साक्षात हकीकत स्वरूप, पुखराज पहाड़ से बहती हुई जमुना जी की धारा, जो हौज कौसर में जाकर प्रवेश करती है। तो हकीकत में हम वहां झीलते हैं, लेकिन मार्फत में जब बैठकर धाम धनी के अंगों को देखते हैं, तो वो इश्क का सागर जमुना जी ऐसी लहरों से हम सब रूहों को अपने से अरस परस कर देती है। ओ मेरी प्यारी आत्माओं, आओ तुम्हें मैं इश्क के सागर में झीलने का अवसर दे दूं। परम धाम में हमारी अंगनाएं इस घड़ी फरामोश है, लेकिन आप भी उनके ही नूरी स्वरूप हो। आप आ जाओ और मैं आपको ऐसी मेहर भरी नजर से देखूंगा कि आप इस तन को वहीं छोड़कर अपनी सुरता से मूल मिलावे में आ जाओ और अपने अंगों से इश्क की सागर की लहरों में अपने पर आत्म जो है तो फरामोश, लेकिन वो भी झीलेगी और आपके स्वरूप भी वही झीलेंगे। तो झीलने का रस आप हमारे अंग अंग में ले लीजिए और हमारे अंगों से आप साक्षात बातें भी कीजिए और मैं आपको लाड़ भरी बातें सुनाऊंगा। पर दिल के जो अंग हैं, धनी अर्स तुम्हारा सो, यानी धाम धनी का दिल ही परम धाम के 25 पक्षों में विराजता है और पर आत्म के दिल में विराजता है और उसके प्रतिबिंबित स्वरूप आत्मा के दिल में विराजता है। तो आत्मा पर आत्म और धाम धनी का दिल अरस परस होके एक स्वरूप जाता है। सो ऐसे ही जब आत्मा चितवन के द्वारा मूल मिलावे में विराज और अपने प्राणपति प्राण वल्लभ प्राण प्राण जीवन के स्वरूप अक्षरातीत के जुगल स्वरूप निहारती है, तो उनके अंग अंग से जो इश्क का सागर बहता है, अब हम आत्माएं उसमें झीलती है। जिस अंग को पकड़ा वही इश्क के सागर का स्वरूप हो जाता है। एक अंग छोड़ दूजे अंग को क्यों आशिक लेने जाए। आशिक आत्माएं, आशिक अरवाएं, एक अंग को उन्होंने राज्य के चरणों के अंगूठे को पकड़ा और उसमें अपना दिल प्रवेश करा दिया, क्योंकि हर अंग का चुंबकत्व आकर्षण शक्ति इतनी है कि जिस अंग को आत्मा देखे वो अंग उसको अपने अंदर खींच लेता है। और जैसे चरण के अंगूठे को देखा तो आत्मा भी उस अंगूठे से अरस परस हो जाती है, क्योंकि वो दामधनी का हर अंग ही तो
इश्क का सागर है और नूरी आकार है। रूहों तुम मेरे तन, जो गुण हृदय अंदर, सो मुख देखे जाने जाए, ऊपर सागरता पूरनता के दिल की सब। हक के मुख का नूर जो, सो नूरे सागर जान, तेज ज्योत या सलूकियां, शोभा सागर भरया आसमान। तो अंग अंग जो है वो धाम धनी के दिल का स्वरूप है, नूर का स्वरूप है। तो वो धाम धनी के दाहिने चरण कमल की अंगूठा देखा मैंने, और उसके अंदर की जो आकर्षण शक्ति है उसने मेरे दिल को खींच लिया, और मैं अंगूठे, नूरी अंगूठे से अरस परस हो गई। तो अंगूठा भी आत्म और मैं भी आत्म, दोनों मिलकर एक स्वरूप हो गए। और क्या हुआ, धाम धनी के अंग हो गए। अब ऐसे सुंदर स्वरूप ग्रहण करने के बाद ऐसी कौन आशिक रूह है जो अंगूठा से अरस परस होने के बाद अंगुरियों से अरस परस होना चाहेगी, क्योंकि वो तो अंगूठे से ही अरस परस होकर उसमें झील रही है, जो उस अंगूठे के अंदर इश्क का सागर बह रहा, और वो झीलने में ही मस्त हो जाती है। तो देखना दिखलाना, कहना कहलवाना, सुनना सुनाना तो दूर की बात, वो तो उसके अंदर अरस परस होकर झीलना प्रारंभ कर देती है। और झीलने में ऐसा स्पर्श का सुख मिलता है कि बोलना बंद हो जाता है। तो एक अंग छोड़ दूजे अंग को क्यों आशिक लेने जाए। अब ऐसे अपनी आत्माओं के साथ अरस परस होने के बाद कैसे वो दूसरे अंग को पकड़ेगा। सोचिए, सुंदर साथ बड़े प्यार से, धामधनी का वो अंग बता दो जो रूह ना हो या आत्मा ना हो। सभी धामधनी के अंग इश्क के सागर हैं, और आत्मा है। अब सोचो कि जब आत्मा वो अंगूठे से अरस परस होती है तो वो आत्मा का स्वरूप है। अब एक आत्मा अंगूठे से चलकर अंगुरी में कैसे पहुंचे। शोभा तो बरकरार रखनी है। क्या अंगूठा उसके बगल वाली अंगुरी से अरस परस होकर एक स्वरूप हो जाएंगी, एक रूप हो जाएंगी? ऐसा तो नहीं होगा। अंगूठा भी अपनी जगह रहेगा, अंगुरी भी अपनी जगह रहेगी, लेकिन सबकी शोभा आत्मा की शोभा है। जैसे आपने परिक्रमा ग्रंथ के अंदर जीवते समय जाना होगा कि जैसे आम का वृक्ष से एक आम तोड़िए या एक मेवा तोड़िए रसपान करने के वास्ते, और नजर उठाइए तो वहां वैसे ही आम लगा हुआ है। आपको ऐसा लगा कि आपने तोड़ा है, लेकिन तोड़ा कुछ नहीं। वो आम आपके हस्त कमल में भी है और पेड़ पर भी वैसे ही शोभित है।
उसी प्रकार से धाम धनी का हर अंग अपनी जगह पर शोभायमान है और फिर भी हर अंग दूसरे अंग से अरस परस। तो जब अरस परस की स्थिति रहती है तो एक अंग को पकड़ा तो उसमें ही गर्क हो गए, क्योंकि हमने देख लिया वो इश्क का वो सागर है जिसके अंदर धाम धनी के दिल के अनंत सागर लहराते हैं। तो हम तो उसमें ही लहराने लगे, उसमें ही झीलने लगे। तो दूजा अंग का मौका ही नहीं आया। तो एक अंग छोड़ दूजे अंग को क्यों आशिक लेने जाए। एक कदम छोड़े मासूक के सो आशिक क्यों कहना है। और जिस आशिक ने चरण तली को या उसकी अंगूठे अंगुरियों पकड़ कर छोड़ दिया दूसरे अंग को पकड़ने के होड़ में, तो वो आशिक नहीं कहना सकता। क्योंकि आशिक कहां बसती है, राज्य के दिल में। और राज्य के दिल में क्या बसता है, अनंत सागर जो इश्क के सागर का ही स्वरूप। तो अंग अंग में इश्क का सागर बहता है, तो उससे निकलकर वो दूसरे अंग तक जाए तो जाए कैसे। कई इश्क के सागर हो तो क्या आत्मा एक सागर से दूसरे सागर, दूसरे सागर से तीसरे सागर बस कूदती रहेगी। अरे जब एक सागर में झीले तो झीलते चलो, झीलते चलो, झीलते चलो। हाँ, धाम धनी ने मेहर कर दी तो फिर क्या बात है। हर अंग की शोभा देखेंगे और हर अंग से प्रकट होने वाली इश्क के सागर के अनंत रंगों को निहार कर उसके रस का मान करें। एक रूह लगी एक अंग को सो क्यों पकड़े अंग तोय। अब एक अंग को पकड़ा तो दूसरे अंग को क्यों पकड़ा, क्योंकि धाम धनी के दिल का सागर लहराता हुआ उस अंग में ही हमको झीलने का अवसर दे देता है। मासूक अंग दो बराबर। अब चाहे चरण कमल कहो, चाहे हस्त कमल कहो, चाहे तली कहो, फना कहो, एड़ी कहो, खूंटी कहो, टखना कहो, काढ़ो कहो, पिंडली कहो, जो नाम धराना है धराओ, लेकिन वो तो धाम धनी का अंग है, इश्क का सागर है। और हर इश्क का सागर का रस एक समान है, क्योंकि हर सागर में अनंत सागरों का रस अरस परस है। एक रूह लगी एक अंग को सो क्यों पकड़े अंग दोय। मासूक अंग दो बराबर क्यों छोड़े पकड़े अंग से। तो ये छोड़ने पकड़ने का खेल नहीं है, सुंदर सा चितवन से गलने का अवसर है। पागल हो जाओ, पागल यानी पालो फिर गल जाओ, पाकर गल जाओ, पागल। तो पहले धाम धनी के इल्म से उस स्वरूप को अपने दिल में धारण कर लो और फिर उस स्वरूप के इश्क के सागर में डूब जाओ, गल जाओ, अंग अंग के स्वरूप में गल जाओ। जो कोई अंग हल्का लगे और दूजा भारी हो
एक अंग छोड़ दूजा ले वहीं, पर आशिक ना हल्का। और आशिक के दिल में हर अंग बसता है। परम धाम का पूर्ण स्वरूप पूर्ण कहने में थोड़ा झिझक होती है। अनंत स्वरूप पूर्ण से सीमा आ जाती, और वो असीम है, तो वो अनंत है। तो उसके स्वरूप का हर अंग इश्क का अनंत सागर है। तो उसमें कोई हल्का भारी होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। और ये हल्का भारी जानते हो सुंदर साथ कहां पे आता है? जब सुंदर साथ अपने मस्तिष्क का प्रयोग करते हैं, तो मस्तिष्क में तो न जुगल स्वरूप विराजते हैं, न रूहें विराजती हैं, न परम धाम विराजते, क्योंकि परम धाम में रामधनी ने स्वयं कह दिया, हक हादी अर्स मोमिन सो तो पहले हक दिल माहे। राज्य श्यामा जी परम धाम और ब्रह्म सृष्टियां पहले कहाँ रहती हैं? राज्य के दिल में। तो दिल में बसने वाला कौन सा स्वरूप हल्का होगा और कौन सा भारी होगा? जो कोई अंग हल्का लगे और दूजा भारी होए, एक अंग छोड़ दूजा ले वहीं, पर आशिक ना हल्का हो। तो ये तो दिल की बात है, दिल भरी की बातें। मस्तिष्क का यहां क्या काम? चितवन अगर मस्तिष्क से किया तो थोड़ा संभल जाओ, सावचेत। दिल के नैनों को चितवन में दौड़ाओ। और इल्म ने जो आपको दिखाया है, जो तोहे कहे हक हुक्म सो तू देख वहां, और कहो रूहन को जो तेरे तन वाहे तन। अब ये वाहिदत के रस को प्राप्त करें सुंदर सा, और उसमें भी झीलें। तभी झीलना, तभी प्राप्त करना मायने रखता है। तो जो भी धामधनी के हुक्म ने इंद्रावती के दिल को सुना दिया, अब इंद्रावती उसको देख रही है, और जैसे वो देखती जाती हैं, वर्णन करती जाती हैं, और आत्माएं उसको अपने दिल में लेकर उसको निहारती जाती। जैसे इंद्रावती ने निहारा, वैसे ही सभी आत्माओं को निहारने का सुंदर अवसर इस ब्रह्मांड में मिल जाता है। अब सुंदर सा देखो, धामधनी के अंगों को निहारो। और यही तो परम धाम की वाणी की सुंदरता है। आशिक अपने दिल में माशूक को बसाता है, और माशूक अपने दिल में आशिक को बसाता है, और इस प्रकार से दोनों के दिल अरस परस होकर एक हो जाते हैं। तो कौन हल्का कौन भारी? ना आशिक भारी, न माशूक भारी। ना आशिक हल्का, न माशूक भारी। दोनों एक स्वरूप हो जाते। दूजा अंग आया नहीं, तो लो एक अंग क्यों छूटा? और जब तक धामधनी अपने महर से एक दूसरा अंग नहीं पकड़ाते,
तब तक जो पकड़ रखा है उसको पकड़े रहे। यानी कि जब हम सुरता के द्वारा निहारते, आपने कुछ सुंदर साथ को चितवन करते शायद देखा हो। हाँ, प्रारंभिक अवस्था तक तो ठीक है, उसको कहते हैं गाइडेड मेडिटेशन। जैसे एक व्यक्ति बोलता जाता है और सभी सुंदर साथ उसकी आवाज के साथ अपनी सुरता को धाम धनी के चरणों में, उनके स्वरूप में ले जाते हैं। ठीक है, सही बात, अच्छी बात। ये भी प्रारंभिक अवस्था के लिए बहुत ही आवश्यक अंग है, गाइडेड मेडिटेशन। यानी कि दिल को गाइड करके धाम धनी के चरणों में पहुंचाना, यानी कि आत्मा को दिशा निर्देश मिलता है। और ये सब भी धाम धनी के हुक्म से ही होता है, अन्यथा कोई नहीं कर सकता। और फिर उसके बाद जब थोड़ी अवस्था उत्तीर्ण कर गए आप, तब सुंदर साथ जब चितवन करने बैठता है और उसके दिल में ऐसे भाव आते हैं कि अब मेरी आत्मा सदगुरु को के चरणों का स्पर्श करके कुंभमंची में पहुंचती है। फिर वहां से काल माया के ब्रह्मांड को पार करते, योग माया के ब्रह्मांड को पार, और इतने परम धाम पहुंचकर बड़ी रांग 12,000 की मोमों को देखा। 12,000, एक एक मोम में 12। इतना लंबा, इतना चौड़ा। मैं उत्तर गई, मैं उत्तर से पश्चिम गई, पश्चिम से मुड़ी और उत्तर की ओर चली गई। तो जब ये जुबान पे शब्द आते हैं तो जानो कि अभी चितवन अधूरी है। ये भी प्यार का एक दृश्य अवश्य है, लेकिन असल चितवन होती है जब जुबान खामोश और सिर्फ नैन कार्य करते हैं निहारने का, और वो भी आत्मा के दिल के नैन की नजर देती। तो जब गाइडेड मेडिटेशन से ग्रेजुएट करके हम पहुंच जाते हैं आत्मा की उस चितवन के स्वरूप में, जो इल्म से सुना, अब मेरी आत्मा उसको देखकर उस स्वरूप में गर्क होना चाहती है। ये है असल चितवन का रस। तो सुंदर सा आपका दिल जैसा करे वैसा जी। दूजा अंग आया नहीं तो लो एक अंग क्यों छूटत, यूं और अंग ले ना सके एक अंग में गले। जब एक अंग से एक का सागर प्रकट हुआ तो मैं तो उसमें ही गलित गात हो गई, डूब गई, गर्क। जो आशिक भूखन पकड़े सो भी छूटे ना आशिक से, देख भूखन हक अंग के आशिक सुख पावे या। अब ये जो आभूषण का सौंदर्य धाम धनी के अंगों में है, वो कोई अलग अंग नहीं है, वो धाम धनी का ही अंग है। जैसे उदाहरण के तौर पर सुंदर सा अपनी सुरता में उसको निहारे, धाम धनी के
वक्ष स्थल पर, जामे के ऊपर इस दूसरे श्रृंगार में 6 हार सुशोभित होते हैं। मोती, नीलवी, लसनिया, हीरा, माणिक और पांच। पहले में 5 नहीं है, दूसरे में 5, इसलिए 5 की जगह 6 हारों की शोभा। वो किसकी शोभा है? धामधनी के जामे की शोभा। और धामधनी का जामा क्या है? वो भी उनके अंग की शोभा। तो आभूषण और वस्त्र दोनों अरस परस हो जाते हैं, और फिर अरस परस होकर धामधनी के पेट, पासली, कमर से अरस परस हो जाते। कंठ से लेकर बाहों तक जामे के स्वरूप के द्वारा सब अरस परस हो जाते हैं और सब आत्माएं हैं। अब जामा क्या करें? जामा तो आत्मा है। अब एक अंग को छोड़कर दूजा अंग आत्मा कैसे पकड़े बताओ? ब्रह्म सृष्टियां अपने दिल में ऐसा विचार सकती कि मैंने चरण तली पकड़ी तो धामधनी ने अपने नैन कमल हमको दिखा दिए। लेकिन अब जामा क्या करे? उस जामे से तो मेरी आत्मा भी अरस परस है, वह दत्त है, एक तन है, एक दिल है। अब जामा पटुका का स्वरूप तो धारण नहीं कर सकती ना, जामा इजार तो नहीं हो सकती ना। अब जामा ने हैड़े को पकड़ रखा है, हारों ने हैड़े को पकड़ रखा है, तो चरणों में आए तो कैसे आए? लेकिन हर आभूषण, हर वस्त्र का आकार अलग अलग, तन अलग अलग। जैसे बड़ोबन, मधुबन, महाबन, वो तो धामधनी के चरण कमल नहीं हो सकते, लेकिन हाँ, उनका दिल तो धामधनी के चरणों में ही बसता है। ऐसे सुंदर स्वरूप को तो सुंदर सात चितवन में अपने दिल में ही रखो, निकलने ना दो। तो जो आशिक भूखन पकड़े सो भी छूटे ना आशिक से। अब जिस भूखन को पकड़ लो, चाहे हार पकड़ लो, चाहे बेसर पकड़ लो, चाहे श्रवण अंग में पानड़ी को पकड़ लो, चाहे बाजू बंद को पकड़ लो, पहुंची काड़ो कड़ी हस्त कमल की मुंदरी पकड़ लो, झांझरी घुंघरी कांबी कड़ी को पकड़ लो, सभी धामधनी के अंगों की शोभा है, उससे अलग नहीं है, क्योंकि वो भी इश्क का सागर है। ऐसा स्वरूप को अपने दिल में बस धारण कर लो सुंदर साथ, और उसमें ही गर्क हो जाओ। तो जो आशिक एक भूखन को पकड़े सो भी छूटे ना आशिक से, जो आशिक भूखन पकड़े सो भी छूटे ना आशिक से, एक भूखन हक अंग के, ये भूखन हक के अंग है, आशिक सुख पावे यामी, और आशिक को धामधनी के दिल का सुख आभूषणों में भी मिलता है, वस्त्रों में भी मिलता है, नक्श में भी मिलता है, अंगुरियों अंगूठों में भी मिलता है, चरण तली बना बूटी एड़ी काड़ों में भी मिलता है, टकना मिलता है। हक के अंग के सुख जो सो जड़ भी छोड़े नाहे। अब ये तो बड़ा प्यार
छलकाया है सुंदर सा। परम धाम में तो जड़ता का कोई स्वरूप ही नहीं। तो यहां आत्मा पेड़ को जड़ समझेगी, पहाड़ को जड़ समझेगी, वस्त्र को जड़ समझेगी, क्योंकि यही आत्मा ने इस जीव पर विराजमान होकर देखा है। अब इल्म ने जब वो पर्दे हटाने शुरू किए तो कौन है जड़? सब चेतन ही चेतन तो है। हक के अंग के सुख जो सो जड़ भी छोड़े ना है। अब आभूषण या वस्त्र देखने में तो जड़ लगते हैं, लेकिन दामदनी के अंगों से अरस परस है। वो अन अंगों का सुख, इश्क के सागर का सुख छोड़ नहीं सकते। और जो परम धाम में चाहे वन हो चाहे पहाड़ हो, वो भी इन्हीं आभूषण और वस्त्र के दिल से अपने को अरस परस करके धामधनी के अंगों का सुख प्राप्त करते हैं। देखने में वो जड़ दिखते हैं, लेकिन होते हैं पूर्ण चेतन, और रस को प्राप्त करना उनका अधिकार है। हक के अंग के सुख जो सो जड़ भी छोड़े नाहे, तो क्यों छोड़े अरवा अर्स की, हक अंग आया हृदय माए। तो जब परम धाम के 25 पक्ष हो या वस्त्र और आभूषण हो, वो धाम धनी के अंगों का रस पीना छोड़ते नहीं, उसमें झीलना रोकते नहीं, तो ब्रह्म सृष्टियां कैसे उससे निकल सकती। और वो अंग पर आत्म के दिल में आता है और इल्म से आत्म के दिल में आता है। तो क्यों छोड़े अरवा अर्स की, हक अंग आया है। आत्माओं के दिल में वो अंग आ गया, तो अब उस अंग से बाहर कैसे निकले? नहीं निकल सकते, और निकलना चाहती भी नहीं। हेम नंग सब चेतन, सुन लिया सुंदर सा, जो भी नग है, हेम नंग सब चेतन, अर्स जिमी जड़ना कोय, दिल चाया होत सब चीज का, चीज एक से सब हो। वो एक क्या है? धामधनी का दिल, और वही दिल से हर स्वरूप होता, क्योंकि हर स्वरूप धामधनी के दिल का स्वरूप है, जो दिल नूर कहलाता है। तो सब नूर के स्वरूप हैं। जमाली के गुणों को अपने अंदर समाये, तो चाहे वस्त्र हो, आभूषण हो, परम धाम में जिमी जड़ ना हो, तो चाहे वो आसमान हो, चाहे वो जिमी हो, और वहां की कोई भी चीज हो, वन हो, जल हो, तेज हो, कोई भी जड़ नहीं, सब चेतन है, और सबको एक ही बात लगी रहती है, दामधनी के अंगों में झीलना, उनको निहारना। जड़ नहीं निहार सकता, सिर्फ चेतन निहारता है। और परम धाम में हर स्वरूप चेतन है, और उनकी नजरें केंद्रित होती हैं धामधनी। सुंदर साथ एक छोटा सा उदाहरण देते हैं, विज्ञान का है। एक कॉनकेव लेंस होता है, एक कॉन्वेक्स लेंस होता है। तो जो किरणें होती हैं वो
कॉनकेव के ऊपर पड़कर उसके बाहर एक बिंदु पर जाकर अटक जाती। तो परम धाम के जितने भी नूरी स्वरूप हैं, सब धामधनी का स्वरूप जैसे कॉनकेव लेंस हो, उनके ऊपर जाकर एकत्रित हो जाती है और उनके अंगों में अपने स्वरूप को बसा लेती। सब किरणें जाकर उस स्वरूप में बस जाती। और कॉन्वेक्स क्या होता है? ठीक इसका उल्टा। एक जगह कन्वर्ज करने की जगह वो फैल जाता है। तो जब फैल जाता है तो वो मूल स्वरूप से अलग हो जाता है। तो सिर्फ इल्म में ही रह जाओगे तो वो इश्क के एक स्वरूप में प्रवेश नहीं कर पाओगे। तो हेम नंग सब चेतन अर्स जिमी जड़ ना कोए, दिल चाया होत सब चीज का, चीज एक से सब हो, सब धामधनी के दिल से। और सारे स्वरूप कन्वर्ज कर जाते हैं धामधनी के अंगों पर। सब रंग गुण एक चीज में। अब धामधनी के दिल में जितने गुण हैं, और जितने माने क्या होता है? अनंत। वही तो जमाली कहलाती। सौंदर्य और परम धाम का हर चीज सौंदर्य का स्वरूप है। धामधनी के दिल का स्वरूप है, जिसके अंदर अनंत रंगों की नूरी किरणें बहती हैं। सब रंग गुण एक चीज। अब परम धाम का जैसे धामधनी का अंग देखो, तो वो जो चरणों की नख है उसमें अनंत रंग है, अनंत गुण है, और सब धामधनी के दिल का गुण और रंग है एक चीज। अब परम धाम की किसी भी अंग को देख, पर दिल के जो अंग है, धनी अर्स तुम्हारा सोए, तुम्हें देखे कहे बातें सुने, लेवे तुम्हारी पानी की खुशबुएं, क्योंकि सब चेतन है और उनको तो धामधनी अपने प्रीतम के अलावे कुछ और पता ही नहीं कि जो चाहेंगे। तो सब रंग गुण एक चीज में और हर चीज सब में। सब रंग गुण एक चीज में, नरम ज्योत खुशबू और कोमलता है, ज्योति है, सुगंध है, शीतलता है। यही तो धामधनी के दिल के गुण है। सब गुण रखे हक वास्ते, सुख लेवे हक का सोए। और ये सारे गुण जो है हर चीज में होते हैं, और क्योंकि सारे धामधनी के दिल के गुण सबके अंदर होते हैं, तो सब उन गुण का रसपान करते हैं, उसके रंगों का दीदार करते हैं, उसकी कोमलता का स्पर्श का अनुभव करते हैं। आशिक एक अंग अटके, तिनको एह कारण, दो अंग मासूक के, किन छोड़े लेवे किन। अब दोनों ही अंग तो अपने धामधनी के अंग। अब किसको छोड़ो किसको पकड़ो, ये तो हो नहीं सकता। जिसको पकड़ लिया मेरा दिल, उसके संग ही अरस परस हो गया। अब धामधनी चाहे अपनी मेहर से तो एक अंग को दिखाकर, पकड़ाकर, उसका सुख देकर दूसरे अंग का सुख दे।
पहले अंग के सुख को दिल में अंकित कर दें और दूसरे अंग के सुख को अब प्रदान करें। नूर बिना अंग कोई ना देखा, और सब धामधनी का दिल नूर का ही आकार है। नूर बिना अंग कोई ना देखा, और सब अंगों बरसत नूर, और सबके अंदर से जो नूर के गुण है वो बरस रहा है। अंबर में ना समाये सके इन अंगों का जो, यानी जिमी से अंबर तक हर स्वरूप का नूर छाया हुआ है अपने अनंत रंगों के साथ, और रस की फुहारें नूर की बारिश हर घड़ी हर पल परम धाम के 25 पक्षों पर और रूहों पर बरसती ही रहती है। तो वही तो इन अंगों का नूरी जहूर है, प्रकटीकरण। एक अंग मासूक के कई रंग, तिन रंग रंग कई तरंग, एक लहर पहुंचावे उमर लग, यो छूटे ना आशिक से अंग। अब माशूक के एक अंग में नूर के इतने रंग हैं कि एक रंग को निहारना शुरू किया तो उस रंग के अंदर अनंत रंग प्रकट हो गए। अब किस रंग को पकड़ूं, किसको छोड़ूं, किसको देखूं, उसी में गलतान हो जाते। एक अंग मासूक के कई रंग, तिन रंग रंग कई तरंग। अब हर अंगों से रंग की नूरी किरणें प्रकट होती, और उन किरणों के अंदर तिन रंग रंग कई तरंग। जैसे जब समंदर का लहर बहती है तो उसके अंदर छोटी छोटी तरंगे भी हो, तो हर किरण के अंदर अनंत लहरें, अनंत लहरों के अंदर अनंत तरंगे, सब शोभा का स्वरूप है। और एक लहर अगर पकड़ ली तो उम्र, परम धाम में कोई उम्र नहीं होती। आत्माएं यहां पर अवश्य सोच सकती हैं कि अगर एक लहर को पकड़ लिया तो ये तन छूटने तक वो लहर ना छूटे, यो छूटे ना आशिक से अंग। तो जो आशिक अरबा अर्स की, ताके हृदय हक सूरत, जो कदी मेहर करे मासूक। अब आगे ने वही बात कि अगर माशूक ने मेहर कर दी, और मेहर तो हमेशा ही बरसती है, अगर क्या कोई माने नहीं होता, फिर भी ऐसा लाड़ से समझा है। जो कदी मेहर करे मासूक, तो दूजा अंग देवे दिल आन। अगर धामधनी की मेहर बरसने लगी तो वो एक अंग को छोड़कर दूजा अंग हमारे दिल में बसा देते हैं। तो सुख लेवे सब अंग को, जो सब सुख देवे सुभान। राज्य हमारे प्राणों के प्रीतम है, सुभान। तो वो इस प्रकार से मेहर से हर अंग को हमारे दिल में बसा देते हैं, अपनी पूर्ण स्वरूप को हमारे दिल में, अपने नूरी स्वरूप को, नूर जमाल के अंग अंग को हमारे दिल में अक्षरातीत अपनी मेहर से अंकित कर देते हैं। तभी तो हम आशिक कहलाने के अधिकारी होते हैं। और जब ऐसा स्वरूप आ जाता है तो वही वही अंग पर आत्मा के दिल में खड़े होते जाते हैं, और आत्मा का भी अंग अंग आत्मा देख सकती है। जो कदी आशिक खोले नैन को, पहले हाथों पकड़े दो पाए।
अब इस ब्रह्मांड के अंदर आत्माओं का इल्म के द्वारा कैसे फना होना है वो ये बता रहे हैं कि जब आत्मा इल्म से अपने नैन को निर्मल होकर खोलती है तो सबसे पहले उसका कार्य ही होता है कि उसके दिल का जो हाथ अंग है उस पर धामधनी अपने चरण कमल रख दे तो मेहर ऐसी बरसेगी कि ये नैन अंग नूर जमा लेंगे। तो धामधनी अपने मुखार बिंद को हमारे दिल में ऐसे अंकित करेंगे कि उनके जमाली के जो नैन है जो अनंत गुणों के नूर की बारिश करते हैं उस नूर की बारिश में आत्मा को झीलने का अवसर प्रदान कर देते हैं। ये नैन बके अनियारे तिरछे तेजवंत तारे ये नैन अंग नूर जमाल के सो इन आशिक से क्यों जाए सो इन आशिक के दिल से चरण कमल पकड़े मेहर बरसी और धामधनी ने अपने हर अंग को मेरे दिल में अंकित कर दिया और अपने सुंदर रस भरे नैनों से रस बरसाना प्रारंभ कर दिया। अब आत्मा मेरी नैनों से बरसने वाले इश्क के रस में मेहर के रस में नूर के रस में अनवरत रूप से ढंग से झीलती रहे। तो सुंदर साथ आपके चरणों में कोटान कोट बोलिए श्री प्राण